Hello student, here the next video of the kingdom फाइव किंगडम सिस्टम। हम आज फिफ्थ किंगडम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इज बेसिक किंगडम इन विच द ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड। अब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? पहला रहते हैं द मेंबर ऑफ किंगडम इज हेट्रोट्रॉप्स। कैसे रहेंगे? सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स रहेंगे एंड अडॉप्टेड टू हेलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हेलोजोइक न्यूट्रिशन यानी क्या कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को निगल लेते हैं। हेलोजोइक मतलब निगल लेना है ना। हेलोजोइक हेट्रोट्रॉप्स है और ये अपने फूड को निगल जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशंस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एनिमल्स का कैपेसिटी होती है वो चल पाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर पाते हैं, तो आप जानते ही है। लेकिन दे आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये कैसे रहेंगे? मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक रहेंगे किंगडम एनिमलिया में। जिसे बोला मैंने कि लोकोमोशन होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें लोकोमोशन नहीं होता है, मतलब हलचल नहीं होती, और सारे के सारे यूकैरियोट और मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और सेल वॉल भी नहीं होती है। इसका मतलब ये क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए हम हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट, मतलब उनकी एक एज रहेगी, ग्रोथ रहेगी, हाइट या उनके डेवलपमेंट होगा एक समय तक एट डेफिनाइट पैटर्न, और उनके निश्चित पैटर्न में ही होगी। इसके अलावा उनकी ग्रोथ एक समय के बाद में रुक जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे जानते हैं कि हम प्लांट्स जिंदा रहते हैं और हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन एनिमल्स एक हाइट तक या एक से साइज तक बढ़ते हैं, उसके बाद में बढ़ना बंद हो जाते हैं। जैसे कॉमन सी बात है, जैसे कि हम इंसान की बात करें तो एक एज तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद में हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो इस तरह से डेफिनाइट ग्रोथ होती है। इन दिस चैप्टर इन चैप्टर नंबर 4 जो कि आने वाला चैप्टर है, इसमें हम किंगडम एनिमलिया को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में मतलब पूरे डिटेल से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के अंदर में 5 किंगडम पढ़े हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंगी एंड एनिमलिया। दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम्स इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है अर्थ पर जिनका इस किंगडम के अंदर में 5 किंगडम सिस्टम में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। दे आर नॉट मेंशन येट इन द 5 किंगडम सिस्टम, एज वेल एज they are not getting particular place in the kingdom। इस किंगडम में अंदर में उनको ना जगह दी गई है, ना ही उनका जिक्र किया गया, ना ही डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं हम पढ़ने वाले हैं। चलो नाउ ये इस डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स जस्ट लाइक द टाइगर्स, दीज आर द फ्रॉग्स, बर्ड्स, लेपर्ड्स के कैट के जैसे लेपर्ड्स की फैमिली, बर्ड्स, ये बर्ड्स अलग आएंगे, ये फ्रॉग अलग आएंगे, ये एक तरह से आएंगे। रेप्टाइल्स रहेंगे, रेप्टाइल्स में दोनों आएंगे, ये एम्फीबियंस, ये ऑक्टोपस। तो अलग अलग हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 में। चलो अब असेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे? अब असेलुलर का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच आर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम 5 किंगडम सिस्टम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम असेलुलर कहते हैं। नाम आप जैसे देख पा रहे, वायरस अभी बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस है ना। कोरोना वायरस मतलब क्राउन वाला वायरस, जो हवा के माध्यम से एक ऑर्गेनिज्म से, एक इंसान से दूसरे के बॉडी के अंदर में ट्रांसफ़र करता है। ये ट्रांसफ़र होगा एक तो छींक से, बोलने के थूक से, इस तरह से ट्रांसमिट होता है। इसलिए आजकल बोल रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। वायरियोइड्स, वायरस से काफ़ी छोटे। These virus and viroid are the group of acellular। acellular मतलब क्या बोले हमने? अब सेलुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें सेल होगी। असेलुलर मतलब इनमें सेल से बने नहीं होगा।
द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इंक्लूड इन विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टम। विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम में वायरस और वाइडोट को जगह नहीं दी क्योंकि उनमें सेल नहीं का अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी शायद जगह भी नहीं दे पाई, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म सेलुलर नहीं है, मतलब उसमें सेल, वॉल, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज नहीं थी। कैसा वायरस, अब हम वायरस को लेते हैं, हम बाद में वायरस बनेंगे। वायरस क्या है सर? हमने तो भी कोरोना वायरस सुना है, HIV वायरस सुना है ना, आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। वायरस दिस नेम वायरस इज गिवन बाय लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर ने ये वायरस नाम दिया, जिन्होंने उसको वेनम या पॉइजन के स्वरूप में जाना। मतलब लुइस पॉस्चर ने समझा कि एक पॉइजन जैसा कुछ है, जहर जैसा कुछ है जो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, प्लांट रहे या एनिमल्स रहे, तो उन्होंने बोला वेनम है, जहर है कुछ। These obligate parasite were given name by name virus by Bijenrank। इन्होंने इनको obligate parasite को नाम दिया। Thus virus is infectious soluble agent। स्टूडेंट ध्यान रखना, infectious soluble agent। इन्फेक्शन मतलब ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट या एनिमल दोनों को। अभी तक तो अपने एनिमल्स को ही सुना है, कोरोना वायरस इंसान को कर रहा है, HIV इंसान को करते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं वायरस के वजह से। और ये सॉल्यूबल इसलिए क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि आसानी से कहीं से भी निकल जाते हैं। दे आर सॉल्यूबल एजेंट। इट वाज साइंटिस्ट स्टैनली हु डेमोन्स्ट्रेट दैट वायरस आर इंसर्ट इन आउटसाइड इन inert outside the host cell and can be crystallized। स्टैनली ने कहा कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते ना, वायरस या वेनम है, जो बाहर रहता है सेल के, तब वो मृत और क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। समझ लो एक बार इसको क्या है। वायरस किसी भी प्लांट या एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जब रहेगा तो वो एक्टिविटी शो करेगा, मतलब रिप्लिकेट होगा, बनेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, प्रजनन करेगा, समझने के लिए। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा और इनर्ट रहेगा, मतलब इनएक्टिव, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा वो एक्टिव हो जाएगा। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। वायरस बने होते हैं प्रोटीन से, और उसका वायरस लैक देयर वोन सेल मशीनरी। ध्यान रखेंगे, वोन सेल मशीनरी। सेल मशीनरी मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेल खुद का काम खुद करती है, उसका कंट्रोलिंग होती है। जैसे हम समझ लेते हैं अमीबा का लेते हैं सीधा सिंपल सा एग्जांपल, उसमें छोटा सा न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट हमने पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, किंगडम फंगी के अंदर में, एक सेल का है, यूनिसेलुलर है, लेकिन काफ़ी है काम करने के लिए। मतलब वो अपने काम खुद ही कर सकता है, रिप्रोडक्शन करना, अपने प्रोटीन बनाना, अपना डाइजेशन करना, लेकिन ये ऐसी मशीनरी इसमें नहीं है। दे हैव प्रोटीन कोट कैप्सिड, जिसको कहते हैं कवर रहेगा अराउंड द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA, इनके इर्द गिर्द एक छोटा सा प्रोटीन का कोट होगा जिसको कैप्सिड कहा जाता है। और इसीलिए सिर्फ दो ही चीज होती है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कोट, इसलिए उसको असेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आपने 10वीं में या उसके पहले देखा पढ़ा होगा कि HIV वायरस का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे अपने बुक में। क्या था, एक गेंद की जैसे लगता है ना, एक डिजाइन है, रंगोली जिस नजर आती है, जस्ट लाइक दैट। उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड और क्या है, प्रोटीन ही होता है। कैसे? वायरस आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। मतलब बताया मैंने अभी भी कि बाहर का है, शरीर के बाहर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर है तो वो इनएक्टिव है। बट वंस दे एंटर इनटू स्पेसिफिक होस्ट, ये वायरस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर में एंटर हो गया। अब स्पेसिफिक होस्ट यानी कौन सा?
हम जो जानते हैं कि HIV इंसान और बंदरों को होता है। कोरोना वायरस इंसानों में फैल रहा है, ना कि कुत्तों बिल्लियों में। हमने तो सुना नहीं है, लेकिन कुछ केसेस आए थे, लेकिन बाकी एनिमल्स को नहीं हो रहा है। एनिमल्स के वायरस का इन्फेक्शन इंसानों को नहीं होता है, जैसे पोलियो इंसानों को होता है। कुत्ते बिल्लियों को कभी देखा है, गाय भैंस को कभी देखा है पोलियो का होते हुए? नहीं ना। तो स्पेसिफिक मलेरिया किसको होता है? इंसान को होता है। कुत्ते बिल्लियों को कभी, गाय भैंस को कभी देखा है मलेरिया होते हुए? नहीं ना। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। वो वायरस प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसी जाति पर या उसी प्रजाति पर ही इन्फेक्शन करता है जिसको वो होस्ट समझता है। दे लैक चेंज ऑफ सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड डुप्लीकेट देमसेल्फ इन द होस्ट सेल। ये जिसी भी होस्ट सेल के अंदर में घुसेगा, उसके अंदर घुसकर अपनी कॉपी बनाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि अभी चल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस किसी को इन्फेक्शन लग गया तो वो एक समझ लो, एक वायरस नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 एंटर करेगा। एंटर करने के बाद बॉडी के अंदर में जाएगा और वो रिप्लिकेट होगा। इंसान के सेल का इस्तेमाल करेगा, ह्यूमन सेल मैकेनिज्म मशीनरी इस्तेमाल करेगा और अपनी करोड़ों की संख्या में कॉपी बना लेगा। और जैसी जैसी कॉपी बनती चली जाएगी, वो पर्सन या पेशेंट और ज़्यादा इन्फेक्ट होते जाएगा। और जैसे ही वो बोलेगा, छींकेगा, खांसेगा, तब उसके खांसने से, छींकने से वो वायरस हवा में फैलेगा। इस तरह से वो फैल जाता है। मतलब उसकी खुद की मशीनरी नहीं, होस्ट की मशीनरी वो इस्तेमाल करता है टू डुप्लीकेट देमसेल्फ। वायरस thus कैन बी कॉल्ड द इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। क्या कहा गया उसको? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में होता है इसलिए। प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड हम पढ़ चुके हैं। इज मेड अप ऑफ द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैप्सोसोम अरेंज इन पॉलीहेड्रल फॉर्म। कैप्सिड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। हम पढ़ेंगे आगे में कैसे होता है कि उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल रहेगा और उसके इर्द गिर्द प्रोटीन का कवर रहेगा। मान लो जो रहता है ना, बच्चे लोग खाते हैं, क्या होता है उसका? किंडर जॉय। अंदर में क्या चॉकलेट होता है और ऊपर में प्लास्टिक का कवर होता है। जस्ट लाइक दैट, अंदर में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और प्लास्टिक का कोट माने उसकी प्रोटीन की कैप्सिड। इस तरह से उसका पार्ट होता है। टाइप ऑफ वायरस दो तरह के ही होंगे, जैसे मैंने इसके पहले बोलते बोलते डिस्कस कर चुका है। प्लांट वायरस आर बेसिकली एनिमल्स वायरस एंड प्लांट वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर का न्यूक्लियो प्रोटीन क्या, न्यूक्लियो क्या है, इसके आधार पर दो बनाए गए हैं, डीएनए और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस, दो ही टाइप के वायरस के टाइप हम प्लांट और एनिमल्स तो समझ चुके हैं, लेकिन वायरस जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड के आधार पर दो, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। कैसे? अब देख पा रहे हैं आप, कुछ पत्ता लीफ दिखाई दे रहा है, तो हम समझते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कैसा रहेगा? सिंगल, ध्यान रखेंगे। अभी सिंगल हमने पढ़ा है डीएनए में, आपने पढ़ा है 10वीं तक के कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड होता है। शायद सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ागा तो कस बुक होगी, थोड़ा एक रिकॉल कर लो। तो सिंगल स्ट्रैंड, चलो मान लो आपने इस तरह से डायग्राम पढ़ा है ना, तो आपने इस तरह से डायग्राम पढ़ी है, तो कितनी है ये पहली और ये दूसरी, तो डबल है। लेकिन इसमें कैसे होता है? सिंगल ही रहेगा। मान लो इस तरह से सिंगल ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे रहेगा? एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। इस तरह से सिंगल रहेगा या डबल रहेगा, वो डिफाइन करेगा उसके टाइप के हिसाब से। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल, वायरस दैट इन्फेक्ट टू द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस, या सिंपल बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज रहेगा या क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज वायरस करता है। क्योंकि ये वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरिया हम समझते हैं कि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है ना,
बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा होता है, जो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करके अपनी कॉपी बनाता है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं लाइटिक साइकिल के अंदर में। तो जो होता है बैक्टीरियोफेज वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। वायरस कैन कॉज डिसऑर्डर लाइक इन प्लांट लीफ कर्लिंग, पत्तों में कर्लिंग हो जाती है, मतलब पत्ते रोल हो जाते हैं, पेड़ों के पत्ते हरे हो जाते हैं, सॉरी पीले हो जाते हैं, हरे कहा मैंने, पीले हो जाते हैं, जैसे हम रखते हैं भिंडी के पेड़ों में, भिंडी के पूरे पेड़ के पत्ते पीले पीले होने लगते हैं। मोजाइक फॉर्मेशन, पेड़ों पर काले काले मतलब धब्बे नजर आते हैं, जैसे अपने यहाँ देखे है ना, आप यहाँ देखेंगे तो बारीक बारीक काले काले धब्बे नजर आते हैं, तो दीज आर दी मोजाइक फॉर्मेशन। फुट एंड स्मूथ डिसीज ऑफ एनिमल्स, ये हो गया प्लांट्स के बारे में। यहाँ रहे एनिमल्स में माउथ और पैर, मुंह और पैरों में डिसीज होना है। आप गाँव खेड़ों के बच्चे अगर होंगे या स्टूडेंट है तो आप देखते हैं कुछ लोकल वर्ड इस्तेमाल करने वाला, खुरिया रोग, खुरिया हो जाता है इन्फेक्शन, के खुरों में हो जाता है इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। अभी कुछ महीने भर के पहले ही कैटल्स में या गाय के ऊपर में एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, शायद आपने सुना होगा। आपके गाँव बड़े बड़े फोड़े जैसे हम होते हैं ना, माता की इन्फेक्शन हो जाता है, माता हो जाती है, उस तरह से एनिमल्स में भी हुआ था इन्फेक्शन। स्वाइन फ्लू तो नाम सुना ही होगा आपने, स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू वायरल डिसीज। स्मॉल पॉक्स जिसको हम माता कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता। मम डिसीज, हिपर्स टू कॉमन कोल्ड, सर्दी होना, हमको कॉमन सी सर्दी हो जाती है कभी, अभी तो डर लगता है, वायरस समझते हैं हम कोरोना वायरस, तो अभी जो पहले उसको होती थी सर्दी खांसी उसको हम वायरस इन्फेक्शन करते हैं। और इंक्लूडेड AIDS, एड्स, जो HIV है ना, HIV वायरस के थ्रू फैलता है। ये रहा HIV वायरस का लॉन्ग फॉर्म है ना, इम्यूनो इन्फ्लुएंस सिंड्रोम या वायरस। ये बैक्टीरिया पे जो पढ़े हमने, बैक्टीरिया की जिसमें लगता है कि मकड़ी है ना, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, स्मॉल पॉक्स, इवन हमारा पोलियो वायरस, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस फाउंड इन आवर एरिया। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो होगी बात वायरस की, अब आते हैं हम वायरियोइड क्या है। अब ने देखे कि वायरस यानी क्या, बोले हमने कि एक कवरिंग है प्रोटीन की, कैप्सिड, और उसके अंदर में DNA या RNA सिंगल डबल है। अब इससे भी छोटा यह हो गया वायरियोइड, मतलब इसमें अब ये जो है यहाँ पर जो कवरिंग था वो कवरिंग के बजाय सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कवरिंग गायब हो गई, तो हम उसको कहेंगे वायरियोइड्स। द स्मॉलेस्ट मैटर विच infectious to the organism but do not have any cellular type, it found only the single stranded RNA, सिर्फ और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही रहेगा, अब प्रोटीन भी नहीं रहेगी, तो उसको कहते हैं वायरियोइड्स। आप बोलोगे सर ये क्या करता है, ये पोटैटो मोजाइक ट्यूबर या पोटैटो ट्यूबर डिसीज में आ जाता है। पोटैटो के पेड़ों पर ट्यूबर पर इन्फेक्शन करने वाला होता है, उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। ये सबसे पहले 1971 में किए थे। सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, RNA स्मॉलर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और साइज में वायरस से काफ़ी छोटा होगा। द इन्फेक्शियस RNA स्ट्रैंड कॉल्ड इज द वायरियोइड, मतलब क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही रहेगा और वो इन्फेक्शन करेगा। ये प्लांट्स को ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक टॉपिक बच गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसका नाम है लाइकेंस। तब तक के पढ़ते रहिए। थैंक यू।